पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, ओमिक्रॉन से लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधान और सतर्क रहें, मास्क पहने और हाथ सैनिटाइज करते रहें। पीएम मोदी बोले, देश में जल्द ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने तीसरी लहर के खिलाफ तैयारियों की भी जानकारी दी। बोले, आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,40,000 आईसीयू बेड और बच्चों के लिए 90,000 स्पेशल बेड तैयार हैं। 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट और 4 लाख सिलेंडर भी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से देश में 22 करोड़ लोगों को होगा फायदा, जिसमें 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 11 करोड़ 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग शामिल हैं। पीएम मोदी के फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत। कहा, यह फैसला स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दिखाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, देशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। बच्चों का टीकाकरण और बूस्टर डोज इस लड़ाई में अहम साबित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का सभी दलों ने किया स्वागत, लेकिन कांग्रेस को संदेह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी ने जितनी बार राष्ट्र को संबोधित किया है वो लोगों के लिए विनाशकारी रहा है। क्या पीएम ओमिक्रॉन पर लोगों से कुछ छिपा रही है? पीएम के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम गहलोत का ट्वीट, लिखा, मुझे खुशी है पीएम मोदी ने हमारी मांग को स्वीकार किया। हमने कई बार पीएम मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। जाइडस कैडिला की नीडल फ्री वैक्सीन जायकोव डी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 446 मामले। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में सबसे ज्यादा केस। बीते 24 घंटे में राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 43। असम में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी, लेकिन 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,189 नए केस, 387 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस अब सिर्फ 77,000। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 249 नए मरीजों की पुष्टि, एक कोरोना संक्रमित की गई जान। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल 9वें दिन जारी। इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं बाहर से आए मरीज। मुंबई में कोरोना को लेकर अभी भी बेपरवाह हैं लोग। दादर सब्जी मंडी में लोगों ने जमकर उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़। क्रिसमस पर्व पर लोगों ने की कोरोना नियमों की अनदेखी। मुंबई के माउंट मेरी चर्च के बाहर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग लाइन में खड़े रहे। कई लोग बिना मास्क भी पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चुनाव टालने की अपील के बाद भी यूपी में धुआंधार प्रचार जारी। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया रोड शो। फिरोजाबाद में ओवैसी की सभा में उमड़ी भारी भीड़। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए घर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में आज 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे कासगंज और दोपहर 2:15 बजे जालौन में होगी रैली। यूपी चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान। एसपी को 34% वोट और मायावती की बीएसपी को मिल सकते हैं 13% वोट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पंचायत चुनाव टालने की मांग की। कहा, पहले जनता की सेहत जरूरी है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की सर्च लगातार है जारी। अब तक 177 करोड़ कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। कई और लॉकरों को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
कन्नौज में दूसरे इत्र व्यापारी पर आयकर का शिकंजा। इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के ठिकानों पर भी आयकर की छापेमारी। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सीएम योगी का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, छापे में जो 200 करोड़ रुपए मिले हैं वो गरीब के अन्न का है। ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, बीजेपी मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है। शर्मनाक बयान। लुधियाना ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप जेल में खालिस्तानी आतंकियों से मिला था। ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े हुए थे तार। पाकिस्तानी एंगल भी तलाश रही है पुलिस। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰਮ ਅਬਰੋਡ ਵਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂट्स। पंजाब में 22 किसान संगठन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से राजनीतिक दल की घोषणा। बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। 22 किसान संगठनों की चुनाव लड़ने की घोषणा पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। हमारा इससे कोई संबंध नहीं। चुनाव में एसकेएम के नाम का इस्तेमाल कोई नेता या संगठन न करे। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में यह तय किया जाएगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले किसान संगठन एसकेएम का हिस्सा होंगे कि नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, यह बेहद निंदनीय है। किसान विरोधी कदम आगे बढ़े तो फिर किसान सत्याग्रह होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में कहा था कि कृषि कानून वापसी पर सरकार निराश नहीं, हम एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर आरएलडी ने कहा, रंग बदलने में बीजेपी ने गिरगिट को फेल कर दिया है। इनकी नीयत नहीं बदली, ये काले कानून फिर लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम के जरिए मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। साल 2021 का आखिरी संबोधन होगा आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में डीआरडीओ की टेस्ट फैसिलिटी और ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का करेंगे शिलान्यास। आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले, 40 साल से ज्यादा की महिलाएं मोदी जी से प्रभावित हैं, जींस वाली लड़कियां मोदी जी से प्रभावित नहीं। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। पुलवामा शोपिया के बाद अनंतनाग के बिजबिहारा में एक आतंकी ढेर। 24 घंटे में मारे गए 5 दहशतगर्द। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।